प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भोर का तेजोमय तारा बनकर आए। इसका क्या अर्थ है? आपके भोर की चमकीले तारे के रूप में यीशु से मुलाकात कीजिए। ये सरल और जिंदगी बदल देने वाला प्रेरणादायी संदेश सुनिए। तारे तो हमेशा हमें रोमांचित करते हैं, हम सभी को। आमीन। और ये कल्पना से बाहर है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है उसे जाने, और सच में इसमें कितने तारे हैं जो विज्ञान हमें बताता है। और देखिए, ये तो केवल एक अनुमान है, यानी लगभग 1 ट्रिलियन यानी 10 के ऊपर 12 पावर गैलेक्सीज हैं। अनुमान है, और हर गैलेक्सी के ट्रिलियन तारे हैं ऐसे माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 10 के ऊपर 24 का पावर यानी सेप्टिलियन तारे हैं, कह सकते इस यूनिवर्स में जिसे हम देख सकते हैं। और इस मिल्की वे में जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, और इस तरह से और भी ट्रिलियन हैं।
और अभी हमने जो देखा वो हमारी करीबी ऐसी गैलेक्सी है जिसे एंड्रोमेडा कहते हैं। सूरज ये तो केवल एक तारा है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में, बस एक, उन बाकी लाखों तारों के साथ जो हमारी गैलेक्सी में हैं। और सूरज के बारे में अनुमान लगाया जाता है और ये एक एवरेज साइज़ है, यानी पीला ऐसा तारा है, यानी इतना बड़ा नहीं है बाकी सारे तारों की तुलना में। लेकिन बस हमें थोड़ी समझ देने के लिए कि ये कितना बड़ा है, बस एक एवरेज साइज में ये येलो डॉर्फ स्टार यानी सूरज का डायमीटर तो 1.4 मिलियन किलोमीटर्स हैं। ये एवरेज साइज का येलो डॉर्फ स्टार है। 1.4 मिलियन किलोमीटर, यानी ये समझने में हमारी मदद करता है ये तो पृथ्वी के डायमीटर से 110 गुना बड़ा है। यानी वो हमें बताते हैं कि 1 मिलियन पृथ्वी सूरज में समा सकती है। इस एक तारे में जो एवरेज साइज्ड येलो ड्वार्फ स्टार है, 1 मिलियन पृथ्वी उसमें समा सकती हैं। और उसका तापमान, सूरज के भीतर का तापमान हो सकता है 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कल्पना नहीं कर सकते, बस एक संख्या है। 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूरज के भीतर का तापमान। और ये सूरज यानी उसकी जो ऊर्जा हम तक पहुंचती है उस कारण इस तारे से, जो करीबी तारा है, पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। यानी यहाँ पर पौधे और मनुष्य हैं, इनका अस्तित्व है उस ऊर्जा के कारण। ये रोशनी और गर्मी जो आती है हमारी करीबी तारों से। यानी ये जो यूनिवर्स है ये इतना अद्भुत है जो हमें चकित कर देता है कहाँ जाए तो। और फिर भी बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, उसने तारों को बनाया। उत्पत्ति हमें इस तरह से बताती है। देखिए, स्वर्ग परमेश्वर की महिमा को घोषित करता है, इस तरह वचन कहता है, और तारे उसके हाथों की कला को प्रकट करते हैं। बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर के अदृश्य जो स्वभाव गुण हैं वो हम पर प्रकट हुए हैं उसकी सृष्टि के द्वारा। तो हम कल्पना कर सकते हैं, यही कारण है कि यह सृष्टि इतनी बड़ी है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं तुम जान लो मैं बड़ा हूं, मैं अगणित हूं। और यही तो कारण है कि इतने लाखों और करोड़ों तारे हैं। परमेश्वर ये कहते हैं मेरा ज्ञान इतना बड़ा है, क्योंकि बाइबल कहती है वो सारे तारों को गिनते हैं, वो उनके नाम से उन्हें जानते हैं। वाह! यानी हमारे परमेश्वर तो इतने महान और इतने अगणित हैं, वो इतने बड़े और इतने सामर्थी हैं, और उसके ज्ञान का कोई अंत नहीं है। जिस तरह से क्रिस टैम्बलम ने, जो कि गीत लिखने वाले हैं, उन्होंने अपने एक गीत में इस तरह से कहा है, बयान से बाहर ये तो ऐसे है जिसे रख नहीं सकते हैं। प्रभु आपने तारों को आसमान में रखा है और नाम से उन्हें जानते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, सर्व सामर्थी, जिसे वश में नहीं कर सकते हैं। और हम सब अपने घुटनों पर आ जाते हैं और नम्रता से घोषित करते हैं कि आप सच में अद्भुत परमेश्वर हैं। हम तारों को देखकर कहते हैं कि प्रभु जी आप अद्भुत हैं। अब अवश्य ही
परमेश्वर ने अपने वचन में हमें स्पष्ट बताया है कि हमें तारों की उपासना नहीं करनी है। ये जो आकाश के जो ग्रह हैं, उनकी आराधना नहीं करनी। व्यवस्था विवरण 4:19। और ये भी बताया कि मार्गदर्शन के लिए हमें तारों की ओर नहीं देखना है। तो विश्वासी के नाते ये बहुत स्पष्ट है कि हम ज्योतिष विद्या में जुड़े नहीं हैं। तारे हमारा भविष्य निश्चित नहीं करते हैं। उसने बहुत स्पष्ट कहा है, यिर्मयाह अध्याय 10 वचन 2 और 3 में कहा, अन्य जातियों के मार्ग को मत सीखो, तारों को मत देखो। मार्गदर्शन के लिए ऐसा मत करो। जबकि परमेश्वर, क्योंकि वो महान है, वो किसी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जिसकी ओर लोग देखते हैं कि वो उनसे बातें करें। और इसलिए मैं सोचता हूँ, जबकि ये बुद्धिमान पुरुष तारों का अध्ययन कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसा कुछ करूँगा जिसे तुम देख रहे हो कि मेरे उद्देश्यों में तुम्हें लेकर आऊँ। तो उसने इस तारे का उपयोग किया कि इन बुद्धिमान लोगों की अगुवाई करे यरूशलेम में, और उन्हें उस जगह पर लाया जहाँ यीशु का जन्म हुआ था। उसका उपयोग किया। वो महान है। लेकिन उसने हमें यह भी बताया कि अपने मार्गदर्शन के लिए तुम तारों की ओर देखते न बैठो। एक और बात जो हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं और बाइबल हम पर यह प्रकट करती है कि परमेश्वर उपमा का उपयोग करते हैं। इसका मतलब वह ऐसे चित्रों का उपयोग करते हैं जिससे हम बहुत ही परिचित हैं। ये संसार जो उसने बनाया, यह हमें उसके बारे में कुछ बताता है। दूसरे शब्दों में, हमारी भाषा में वो हमसे बातें करते हैं ताकि हम उसके बारे में थोड़ा बहुत समझ सके। यानी बाइबल में बहुत से ऐसे उपमा का या चित्रों का परमेश्वर उपयोग करते हैं हमारी दुनिया से, ताकि अपने बारे में कुछ सिखा सके। उदाहरण के लिए आप इस बात से परिचित होंगे, यीशु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, मतलब तुम्हें संतुष्ट करूँगा। मैं जीवन का जल हूँ, तुम्हारी प्यास बुझा सकता हूँ। यीशु ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, मतलब मैं प्रवेश करने की जगह हूँ। इसका यह भी अर्थ है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा हूँ, तुम्हारी रक्षा। उसने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। उसने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यह हमारे दुनिया का एक उदाहरण है कि अपने बारे में बताए। उसने कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ। फिर से हमारी दुनिया से ये एक उपमा और चित्र है। पिछले रविवार हमने देखा उपमा सिंह और मेमने की। ये तो हमारी दुनिया के चित्र है ताकि हमें कुछ अपने बारे में बताएं। और बाइबल में ये बात दिलचस्प है कि परमेश्वर ने यहाँ पर एक तारे के उपमा का उपयोग किया कि खुद के बारे में बताएं। एक तारा। यीशु अपने लिए एक तारे की उपमा का उपयोग करते हैं। और आज हम इसी पर, यानी क्रिसमस के दिन, इसी पर मनन करना चाहते हैं, जैसे हम 2000 साल पहले आए हुए यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। देखिए, यीशु मसीह के जन्म के लगभग 1500 साल पहले ही बिलाम भविष्यवक्ता ने गिनती अध्याय 24 वचन 17 में उसकी भविष्यवाणी की थी। और उसने यही कहा, गिनती अध्याय 24 वचन 17 में उसने कहा, तो आइए इसे स्क्रीन पर से पढ़ते हैं। मैं उसको देखूंगा तो सही, परंतु अभी नहीं। मैं उसको निहारूंगा तो सही, परंतु समीप हो के नहीं। मतलब वो कहता है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं जो भविष्य में बहुत दिनों बाद आएगा। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। वो कहता है, मैं कुछ देखता हूँ, लेकिन ये तो भविष्य में बहुत दूर था, लगभग 1500 साल की दूरी पर था। मैं उसे देखता हूँ, वो करीब नहीं, समीप नहीं, कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और एक राजा या राजदंड उठेगा जो अपने शत्रुओं को नाश करेगा, जो राज्य करेगा, जयवंत होगा अपने सारे शत्रुओं पर। एक तारा यीशु के बारे में ये कहता है, यीशु के जन्म के 1500 साल पहले ही। और फिर उसके जन्म के समय में जकरिया
फिर से तारे की उपमा का उपयोग करता है। वो कहता है लूका में अध्याय 1 वचन 78 और वचन 79। आइए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। ये हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पाँव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। ये भोर का प्रकाश यानी इसका यही अर्थ है। ये सूरज के बारे में है, उदय होने वाला सूरज या उदय होने वाला तारा। यीशु के जन्म के समय जकरिया ने कहा वो तारा आ गया है, हम पर तेजोमय हुआ है। मतलब प्रभु ने हमसे मुलाकात की, तारा हम पर तेजोमय हुआ है। तो क्या होगा? वो हमें ज्योति देगा। वो हमारी जिंदगी से अंधकार दूर करता है और वो शांति के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन करता है। यहाँ फिर से तारे की उपमा दी है, यीशु के लिए उपयोग हुई है। और फिर लगभग ईस्वी सन 90 में, ये तो यीशु के जन्म के 60 साल के बाद में, यहाँ प्रेरित यूहन्ना जो कि पतमोस के टापू पर था और वो जीवित प्रेरितों में से आखिरी था, और वो यीशु के साथ ये अद्भुत मुलाकात करता है और यीशु उस पर आने वाली बातों को प्रकट करते हैं। प्रकाशित वाक्य के बारे में कह रहा हूँ। और फिर इस किताब के अंत में प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 16 में यीशु ने ये कहा अपने बारे में। तो आइए इसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। आइए जोर से पढ़ते हैं। मैं दाऊद का मूल और वंश हूँ, उसने कहा, और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। यीशु ने यह अपने बारे में कहा। उसके अंतिम शब्द यूहन्ना के लिए थे, यूहन्ना, मैंने व्यक्तिगत रूप में तुम्हें यह प्रकाशन दिया है। मैं कौन हूं? मैं तो दाऊद का वंश हूं जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई। सारे भविष्यवक्ता ने जो कहा वो मैं हूं। और साथ ही यूहन्ना, मैं तो वो भोर का चमकने वाला तारा हूं। फिर से ये एक तारे की उपमा उपयोग हुई है। तो आइए हम इसमें बने रहें। जिस यीशु का आज हम उत्सव मनाते हैं वो तो भोर का चमकने वाला तारा है। इसका क्या अर्थ है? ये चमकने वाला तारा, ये भोर का तारा क्या है? इसका अर्थ क्या है? उसने कहा मैं ही भोर का चमकने वाला तारा हूँ। इसका मतलब ये है कि यीशु इसलिए आए हम में से हर एक के लिए जो इस समय ऑडिटोरियम में बैठे हैं और हम में से हर एक के लिए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। यीशु इसलिए आए कि आपके लिए भोर का चमकता हुआ तारा बन जाएं। वो इसलिए आए कि आपके भोर के चमकने वाले तारे बन जाएं। वो इसलिए आए कि वो भोर के चमकने वाले तारे बन जाए आपके जीवन में व्यक्तिगत रूप में। और मैं तो यही चाहता हूं कि हम में से हर एक के लिए कि हम अनुभव करें यीशु मसीह का कि वो भोर के चमकने वाले तारे हैं हमारे जीवन में। आमीन। अब इसका क्या अर्थ है? चमकने वाला, तेजोमय तारा, ये उसका तेज है। वो अपनी ज्योति से हमारी जिंदगी भर देते हैं, जो हर अंधकार को दूर करता है। वो चमकने वाला तारा, इसका मतलब जब वो आते हैं तो अंधकार नहीं रहता। वो तेजोमय तारे हैं। वो है जो हमारे जीवन को प्रकाश से भर देते हैं। यीशु मसीह आपके तेजोमय तारे हैं। वो जो भीतर आते हैं आपको इतनी ज्योति से भर देते हैं कि सारा अंधकार पूरी तरह से दूर होता है। देखिए, बाइबल में अंधकार ये उपमा का शब्द है कि उन सारी बातों को दर्शाए जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं। परमेश्वर ज्योति है, तो अंधकार
एक उपमा है जिससे आप और मैं समझ सके। वो उसके बारे में बताता है जो ज्योति नहीं है, परमेश्वर से नहीं है, शायद वो संसार से हो या शैतान से। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारा तेजो में तारा हूं, मैं तुम्हारा सूर्य हूं, जब मैं आता हूं तो अंधकार को जाना ही होगा। जैसे सूरज की रोशनी देती है, ज्योति जीवन देती है। ये प्रकाश या सूरज की ये जो ऊर्जा है, उसके कारण सब कुछ फलवंत होता है, बढ़ता है। यही तो यीशु की ज्योति आपके और मेरे लिए करती है। वो आते हैं, आपके और मेरे जीवन को ज्योति से भरते हैं, ताकि हम फलवंत हो जाए और अंधकार दूर हो जाए। तो वो ज्योति देते हैं, लेकिन साथ ही ज्योति का अर्थ तो मार्गदर्शन भी है। जैसे लूका 1 में हमने पढ़ा है, वो हमारे कदमों का मार्गदर्शन करते हैं शांति के मार्ग में, और जो हमें शांति देता है उसमें, जो हमें ज्योति में लाता है। तो ये ज्योति दर्शाती है, यानी वो बड़ा तेजो में तारा है, ये दर्शाता है कि वो आपकी ज्योति है और मार्गदर्शक है। वो तेजो में तारा, वो आपको ज्योति से भरता है और मार्गदर्शन से भरता है। तेजो में तारा। यूहन्ना 1 में जैसे लिख रहा था, वचन 4 में वो कहता है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी यीशु मसीह में जीवन है, और जब वो जीवन आप में आता है तो आपको प्रकाश देता है, वो आपकी ज्योति बन जाता है। ये ज्योति इतनी सामर्थी, अगले वचन में वो कहता है, अब ये ज्योति अंधकार में तेजो में होती है। ये ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया, यानी वो उसे समझ भी नहीं पाया। यही वो तेजो में तारा है। जब वो आपके जीवन में चमकता है तो ऐसा कोई अंधकार नहीं, यानी कोई अंधकार उसकी ज्योति से बड़ा नहीं है। तो क्या आपके जीवन में अंधकार के क्षेत्र हैं? तो जान लीजिए कि जो आप में हैं, यीशु मसीह, वो भोर के तारे हैं, वो मुझ में हैं। तो अंधकार तेरा मुझ पर अधिकार नहीं, मुझ में कोई जगह नहीं, मुझ में वास नहीं करना। वो तेजो में तारा मुझ में है, मेरे पास उसका जीवन है, उसका जीवन मेरी ज्योति है, और उसकी ज्योति अंधकार में चमकती है, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में चमकती है, और ये अंधकार को निकाल देती है। उसकी ज्योति इतनी सामर्थी है। वचन 5, उसकी ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या आप समझ रहे हैं? फिर देखिए वचन 9 में ये कहता है कि ये वो सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जो इस संसार में आता है। इसका मतलब आपके लिए इस ऑडिटोरियम में एक व्यक्ति भी नहीं जो हिम्मत करके ये कह सके कि यीशु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बाइबल कहती है कि वो हर एक मनुष्य को ज्योति देते हैं, हर एक व्यक्ति को। कोई भी जो हमें देख रहा है इस तरह से नहीं कह सकता कि मैं छुटकारे से परे ऐसी जगह में हूँ, मैं ऐसी जगह पर हूँ जहाँ प्रभु मेरी मदद नहीं कर सकते। बाइबल कहती है वो इसलिए आए कि सच्ची ज्योति हो जाए और ज्योति दे उन हर एक मनुष्य को जो इस जगत में हैं। आमीन। यीशु ने यूहन्ना 8:12 में ये भी कहा, और उसने ऐसे शब्दों में कहा जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उसने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं ये तेजो में तारा हूँ, मैं ये सूर्य हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा। दूसरे शब्दों में आपके जीवन में ज्योति की कमी नहीं होगी। वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सब कुछ जो ज्योति करती है, अंधकार दूर करती है, आपका मार्गदर्शन करती है, ये सब यीशु की ज्योति आपके लिए करेगी।
बाइबल के समय में विशेष करके जो तारा है वो ये दर्शाता था, महानता को दर्शाता था। राजा और सम्राट तारों का उपयोग करते एक चिन्ह के रूप में कि ये दिखाएं कि वो सामर्थी हैं, कि उन्होंने जय पाई, वो विजयी हो गए, जयवंत हुए। ये तेजोमय तारा ये दर्शाता है, कहता है कि ये जयवंत होता है, ये विजय पाता है, ये दूर करता है, जयवंत होता है अंधकार के ऊपर में। भोर के तारे के बारे में क्या है? उसने क्यों चुना कि भोर का तारा कहलाए? ये तेजोमय तारा, मैं ही भोर का तेजोमय तारा हूं, उसने कहा। क्यों? ये भोर का तारा जैसे लोग इसे समझते हैं, ये वो तारा है जो सुबह के समय सबसे ज़्यादा तेजोमय होता है। अब ज़्यादातर हम रात को ही तारे देखते हैं, लेकिन भोर का तारा तो वो तारा है जो सुबह के समय सबसे तेजोमय होता है और वो नए दिन की शुरुआत की घोषणा करता है। ये तो नए दिन की शुरुआत होती है। तो जब यीशु ने कहा कि मैं भोर का तारा हूं, तो उसने कहा देखो मैं शुरुआत हूं तुम्हारे जीवन में नए दिन की। मैं तो शुरुआत हूं नए युग की, नए दिन की, नए समय की। तुम्हारे जीवन में मैं वो भोर का तेजोमय तारा हूं। आज के दिन यीशु मसीह वो भोर के तेजोमय तारे हैं, हम में से हर एक के लिए, हम सब के लिए भोर के तेजोमय तारे। और इसीलिए वही होने के लिए वो आए, वो तेजोमय तारा होने के लिए आए। मैं इसे दोहरा रहा हूं ताकि आप इसे समझ लें। वो भोर का तारा होने के लिए आए हैं ताकि वो सारे अंधकार को दूर कर दे। यह हमें मार्गदर्शन देता है ताकि शांति के मार्ग में आपकी और मेरी अगुवाई करे। वो भोर का तारा होने के लिए आए कि वो कहते हैं देखो पुरानी बातों का भी अंत होगा और मैं तुम्हारे जीवन में नई बातों की शुरुआत करता हूं, तुम्हारे लिए नए दिन की घोषणा करता हूं। आप अंधकार से ज्योति में आते हैं, आप शैतान की सामर्थ से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आते हैं। वो हमें नई सृष्टि बनाते हैं, वो हमें आदम के वंश से निकालते हैं और हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाते हैं। ये तो नई चीजों की शुरुआत है और वो बिल्कुल नए हैं। आज भी वो भोर के तारे हैं, वो नई चीजें ला सकते हैं आज आपके और मेरे जीवन में। शायद कुछ लोग कह रहे होंगे प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में कुछ नया हो, इसे बदलना होगा, उसे बदलना होगा। यीशु मसीह भोर का तारा है। जैसे आज हम प्रार्थना करते हैं, हम चाहते हैं कि वो भोर का तारा आपके जीवन में उदय हो, आपके जीवन के उस क्षेत्र में, उस परिस्थिति में जहां पर वो पुरानी सारी बातों को अंत कर दे और उस नई की शुरुआत कर दे। वो भोर का तारा। देखिए प्रेरित पतरस जब वो लिख रहा था उन विश्वासियों को जो एशिया माइनर में फैले हुए थे, देखिए प्रारंभिक चर्च में लोगों को बहुत सताया गया था। उन लोगों को जो यीशु के पीछे चलते थे, उसके अनुयायी थे, और उनमें से बहुत से लोग तितर बितर हुए। तो पतरस जो प्रेरित है, जो एक प्रेरित था, उसने पहला और दूसरा पतरस लिखा, खासकर इन विश्वासियों को जो तितर बितर हुए थे आशिया महाद्वीप के अलग अलग भागों में। दूसरा पतरस 1:19 में वो लिखता है, वो उन्हें प्रोत्साहित करता और कहता है परमेश्वर के वचन को थामे रहे, जो लिखित वचन है। वो उन्हें भविष्यवाणी का वचन कहता है। वो इस तरह कहता है, हमारे पास जो भविष्यवाणी का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा, मतलब हमारे पास लिखित वचन है जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया, जो कि दृढ़ ठहरा है, स्थापित हुआ है, ये पूरा हो चुका है। तो अभी क्या करना है? अभी आपको उन वचनों की ओर ध्यान देना है। वो कहता है ये अच्छा करते हो कि तुम इन वचनों को गौर से देखते हो। ये दिया है जो अंधियारिस्तान में प्रकाश देता है, और यही इस वचन का मुख्य भाग है, जब तक पौ न फटे
और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। वो कहता है, हमने इन वचनों को पूरा होते हुए देखा है। भविष्यवाणी का वचन पूरा हुआ और इसीलिए अभी परमेश्वर के वचन को थामे रहो जब तक कि आप उस भोर के तारे को आप में उदय होते न महसूस करें। भोर का तारा ये क्या है? ये नई शुरुआत है, नया दिन है। तो हमें क्या करना है? थामे रहना है। उस भविष्यवाणी के वचन को थामे रहे। उस वचन को आप मुश्किल से जा रहे हैं इसलिए आप हिम्मत मत हारिए, थामे रहे। अच्छा काम कीजिए कि ध्यान दे ताकि आप वचनों को थामे रहे, क्योंकि अंधकार में ज्योति चमकेगी और जब आप वचनों को थामे रहेंगे तो आप क्या अनुभव करेंगे? आप अनुभव करेंगे कि भोर का तारा उदय हो रहा है आप में और आपके हृदय में। आमीन। हम में से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हमें ये करना है, इस वचन को थामे रहें। पतरस कहता है ये वचन स्थापित हो चुका है, हमारे लिए दृढ़ ठहरा है। ये ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य की कहानी है जिसने बैठकर ये सब कुछ लिखा, नहीं, लेकिन पवित्र जन ने कहा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। यानी आप उस वचन को थामे रह सकते हैं क्योंकि ये ज्योति है जो अंधकार में चमकती है। अगर आप इस वचन को थामे रहे तो आप भोर के तारे को उदय होते हुए देखेंगे अपने जीवन में। आमीन। तो सारांश में ये अंतिम संदेश था उन 7 कलीसियाओं के लिए। जैसे यीशु ने कहा, यीशु ने यूहन्ना को संदेश दिया कि आशिया के 7 कलीसियाओं को ये बताया जाए। हम जानते हैं वो भाग आज टर्की में है। वो इन सभी चर्च को ये संदेश दे रहे थे। देखिए, उनमें से एक जो चर्च है, प्रकाशित वाक्य 2 में वचन 25, 26 और 28 में, वो उनसे कहता है जो तुम्हारे पास है उसको थामे रहो, जो तुम्हारे पास है उसे तुम थामे रहो, और जो जय पाए, वो कहता है मैं उसे जातियों पर अधिकार दूंगा। और फिर वो कहता है वचन 28 में, आइए इसे पढ़ते हैं, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। ये भोर का तारा कौन है? यीशु मसीह। देखिए, वो कहता है यहाँ इस खास चर्च से जो कि मुश्किल में से जा रहा था। लगभग उन दिनों में सभी चर्च की यही दशा थी, वो बहुत से सताव में से होकर जा रहे थे। तो वो यहाँ लोगों से कहते हैं जो तुम्हारे पास है उसे थामे रहो, उसे जाने मत दो, थामे रहो। और जो जय पाए, इसका मतलब जो इसमें से होकर जाए और जयवंत हो, उसे प्रतिफल मिलेगा। मैं तुम्हें भोर का तारा दूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में रहूंगा। ये भोर का तारा, ऐसा तारा जो नए दिन की शुरुआत की घोषणा करता है। मैं तुम्हारे लिए भोर का तारा हूंगा। आमीन। जानते हैं, देखिए, विज्ञान और बाइबल दोनों एक बात पर सहमत होते हैं। देखिए, दोनों विज्ञान और बाइबल सहमत होते हैं कि उत्पत्ति हुई है। तो वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि ये जो यूनिवर्स है ये निरंतर बढ़ते चला जा रहा है, निरंतर बढ़ते जा रहा है। ये ट्रिलियन और ट्रिलियन गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, एक निश्चित वेलोसिटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण रिकैलकुलेट करते हैं और वो कहते हैं कि ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। यानी अगर हम समय में पीछे जाएं, इसका मतलब कि एक समय ये सब एक साथ थे, यानी ये जितना हो सके उतने करीब थे। यह हमें बताता है कि ये सब यानी एक निश्चित समय में, मैं ये बता रहा हूँ विज्ञान क्या कहता है, ये मत कहिए मैं बिग बैंग थ्योरी बता रहा हूँ, ठीक है? मैं बता रहा हूँ कि विज्ञान क्या कहता है। देखिए, जब ये सब एक साथ थे ऐसी जगह पर जो कि बहुत ही छोटी थी,
इसका मतलब ये बड़ा यूनिवर्स जो कि ऐसा है जिसमें ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं जो हमेशा घूमते रहती हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शुरुआत थी और ये सब एक साथ थे और फिर कुछ हुआ जिसे वो बिग बैंग थ्योरी ऐसा कहते हैं। ये हुआ जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा बनी, जिसके कारण ये चलन हुआ और फिर ये विभाजित हुआ बड़े रूप में और आज हम देखते हैं कि ये गैलेक्सी है। तो वो मानते हैं कि एक शुरुआत है, शुरुआत होनी ही चाहिए। साइंटिफिक रूप में एक पॉइंट पर वापस जाना पड़ा समय में और फिर उस वक्त वहाँ उस समय में बड़ी एनर्जी जनरेट हुई जो एक साथ बंद थी और सब कुछ बहुत ही घना और बहुत गर्म था और फिर उस समय से लेकर सब कुछ बढ़ने लगा। पर दो बातें हैं जो हम बता नहीं सकते, विज्ञान बता नहीं सकता। ये सारी एनर्जी कहाँ से आई है? और दूसरी बात, ये केवल एनर्जी नहीं है, इसमें बहुत बुद्धिमत्ता भी है। एनर्जी मैटर को जन्म दे सकती है। हमें आइंस्टाइन की थ्योरी पता है और हम केवल मैटर नहीं देखते, हम डिजाइन भी देखते हैं, हम बुद्धिमत्ता देखते हैं। ये कैसे हुआ कि ये पृथ्वी बिल्कुल सही जगह पर बनाई गई और इसे थोड़ा झुका हुआ होना था, खुद घूमना था और सूरज के भी चक्कर काटने थे। पृथ्वी की लोकेशन में अगर थोड़ा भी बदलाव आता तो आप और मैं सब खत्म होते। इतना सटीक है, जैसे कि जिसे साइंटिस्ट कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट्स, लगभग ऐसे कुछ 30 कांस्टेंट्स हैं। अगर वो बस थोड़ा भी बदल जाते हैं तो सब कुछ बड़ी गड़बड़ी में आ जाएगा। तो पहले के बारे में अनुमान है कि बहुत सी एनर्जी थी और बहुत बुद्धिमत्ता भी थी। हमें पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन कहीं से आया। हम जानते हैं ये कहाँ से आया। बाइबल कहती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। लेकिन शायद कोई कहे पास्टर, लेकिन जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो स्वर्ग भी नहीं दिखता, परमेश्वर भी नहीं दिखते। हम लाखों लाइट ईयर्स आगे चले गए हैं लेकिन स्वर्ग नहीं दिखा। हाँ, लेकिन याद रखिए, यूनिवर्स तो ऐसा क्षेत्र है जहां पर एनर्जी और मैटर हैं। समय केवल यूनिवर्स में ही अस्तित्व में है जहां पर एनर्जी और मैटर है। परमेश्वर समय के बाहर रहते हैं। तो वो देखे जाने वाले यूनिवर्स के बाहर हैं। आमेन। हम जो भी देख सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं, ये एनर्जी, मैटर और टाइम के क्षेत्र से है। परमेश्वर समय से बाहर है। सुनिए, आप पूरे यूनिवर्स को अपने टेलीस्कोप से खोज सकते हैं लेकिन उसे नहीं पा सकते जो कि देखे जाने वाले इस यूनिवर्स के बाहर है। वो तो इस क्षेत्र से बाहर है, एनर्जी, मैटर और समय से बाहर। आप उसे टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं, कितने भी दूर तक देख लें। उसी ने बनाया है एनर्जी, मैटर और टाइम।
वो इस देखे जाने वाले यूनिवर्स से बाहर रहते हैं। लेकिन ये इतना अद्भुत है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर के पास मैटर नहीं। वो तो हम जिसका उपयोग करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसा तत्व था, यानी यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद चेलों के पास जाकर कहते हैं, तुम मुझे छू लो, मेरे हाथ और पैरों को, और फिर भी ये तत्व दीवार से पार जा सकता था। ये मैटर एक ही समय तुरंत बहुत सी जगह पर जा सकता था। स्वर्ग में जाने पर ही शायद इसका हम अध्ययन कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर इस एनर्जी, मैटर और समय के बाहर रहते हैं। और इसी महान परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो जाए, और उजियाला हो गया। केवल एक नहीं, लेकिन सेप्टेलियन ज्योति बन गई। और फिर उसने कहा, मैं ही भोर की चमकीली ज्योति हूँ, मैं सबसे उत्तम हूँ और इन सभी सेप्टेलियन तारों से बहुत बड़ा हूँ। मैं ही भोर का चमकने वाला तारा हूँ। वही तो यीशु हैं, वो आज हमारी ज्योति हैं। आमेन। आज हम प्रार्थना करेंगे। आज इस क्रिसमस के दिन जैसे हम यीशु की आराधना करते हैं, और फिर कहूँ परमेश्वर को अपने आप को हम पर ऐसी भाषा में प्रकट करना पड़ा जिसे हम समझ सकें। और प्रकट करने का सबसे अच्छा तरीका था मनुष्य बने, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। और इसीलिए ये अगणित, ये अद्भुत, ये महान और समझ से परे परमेश्वर एक मनुष्य का रूप लिए 2000 साल पहले वो हमें उद्धार देने आए और हमें अपने साथ के संबंध में लेकर आए, ताकि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सकें और हमारे सृष्टिकर्ता से, जो हमारे पिता बन गए, हम पा सकते हैं जीवन, अर्थ और उद्देश्य को, और इस पृथ्वी पर समय बिता सकते हैं, उसकी ज्योति में चल सकते हैं, उसकी ज्योति में चलते हैं, जो हमें ले जाएगा शांति में और महान शांति में। और वो हम सबको ये न्योता देते हैं कि उसे स्वीकार करें हमारे जीवन में। वो ज्योति बनने के लिए आए इस संसार के हर एक मनुष्य के लिए। और यूहन्ना इस तरह से लिखता है कि जितनों ने उसे स्वीकार किया, उनके लिए वो सामर्थ देते हैं कि परमेश्वर की संतान हो जाएं। तो आज के दिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले यही करें। वो यही है कि हम सब के लिए ये न्योता रखें, जो इस ऑडिटोरियम में हैं और जो हमें लाइव देख रहे हैं। अगर आपने यीशु को अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं किया है, वो आपके लिए आए, जैसे आप वचन में पढ़ते हैं। ये सच्ची ज्योति थी जो इस संसार के हर एक मनुष्य को ज्योति देते हैं। वो आपके लिए आए कि आपकी ज्योति हो, पर आपको उसे स्वीकार करना है। वो इसलिए आए कि हमारे पाप क्षमा करें, क्योंकि वो क्रूस पर हमारे लिए मरे। वो हमें जीवित परमेश्वर की संतान बनाने के लिए आए, कि हमें परमेश्वर के संबंध में लाए। वो सच्ची ज्योति होने के लिए आए, जो अंधकार को निकाल दे और हमारे कदमों का मार्गदर्शन करें हमारे जीवन में। तो सबसे पहले हम यही प्रार्थना करेंगे, और हम उन लोगों को न्योता देंगे जो यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहते हैं। और उसके बाद हम एक साथ मिलकर प्रभु भोज में भागी होंगे। और ये जब हम प्रभु भोज लेते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम यीशु मसीह को प्राप्त कर लें हमारे जीवन में भोर के तेजों में तारे के रूप में। और कहिए, प्रभु मेरे जीवन में मैं चाहता हूं कि अंधकार दूर हो जाए, मैं नई शुरुआत देखना चाहता हूं। और प्रभु भोज में इस तरह से जुड़ने के बाद
मैं चाहता हूं कि आप स्वीकार करें। मैं आप सबको न्योता देता हूं कि आप यीशु को स्वीकार करें, जो हमारे लिए भोर के तेजों में तारे बन जाए व्यक्तिगत रूप में। लेकिन पहले प्रार्थना करते हैं। क्या यहाँ पर कोई इस ऑडिटोरियम में है या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं? अगर आपने यीशु मसीह को कभी स्वीकार नहीं किया आपके उद्धारक के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, मैं एक सरल प्रार्थना में अगुवाई करूंगा। आप मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि आप यीशु को स्वीकार करें अपने उद्धारक के रूप में और प्रभु के रूप में। तो आइए हम सब अपने सिर झुका दें। आप बैठे रहना चाहे तो बैठिए। अगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया है, यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है अपने उद्धारक और प्रभु के रूप में, और आज के दिन आप कहते मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं इस अद्भुत परमेश्वर को स्वीकार करना चाहता हूं जो मेरे लिए आए, जो मेरी भाषा बोले एक मनुष्य बनने के द्वारा। वो मेरे लिए आए, मैं उसे अपनी जिंदगी में स्वीकार करता हूं ताकि मेरे पाप क्षमा हो और मैं परमेश्वर की संतान हो जाऊं। आपने इसे पहले कभी नहीं किया, पर आज के दिन ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और प्रार्थना कीजिए। आप इसे कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं आप इस संसार में मेरे लिए आए। मुझे विश्वास है आप मेरे पापों के लिए मरे, आप गाढ़े गए और फिर से जी उठे, और आज आप जीवित हैं। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरी जिंदगी में आइए, मेरे प्रभु और मेरे उद्धारक हो जाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं, और केवल आपके पीछे अपनी पूरी जिंदगी भर। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन। क्या इस ऑडिटोरियम में कोई है जिसने पहली बार इस तरह से प्रार्थना की है? हम आपके साथ उत्सव मनाएंगे, तो अभी आप जहां कहीं भी उस जगह से अपना हाथ उठाकर दिखाइए। अगर आपने जिंदगी में पहली बार ये प्रार्थना की है तो बस अपना हाथ उठाइए, हम आपके साथ आनंद मनाएंगे। कोई है? क्या कोई यहाँ है? जी हाँ, यहाँ से मैं एक व्यक्ति को देखता हूँ, दूसरे वहाँ पर हैं। क्या और भी कोई है? क्या और भी कोई है? तीसरे व्यक्ति हैं, प्रभु आशीष दे। क्या और भी कोई है? और भी कोई है? हाँ, 3 लोग हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। और जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपने पहली बार ये प्रार्थना की है तो आप निश्चय ही बताइए। आप चैट में अपना नाम टाइप कर सकते हैं ताकि ऑनलाइन सब लोग देख सकें और आपके साथ आनंद मनाएं। प्रभु आप ही भोर के चमकने वाले तारे हैं। हम आपकी आराधना करते हैं, आपका उत्सव मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु जी, हम समर्पित करते हैं इस पृथ्वी के एलिमेंट्स को जो हमारे पास यहाँ हैं, ये वेफर्स और ग्रेप जूस। और प्रभु जी, सरल तरीके से हम आपकी आराधना कर सकते हैं, आपका आदर कर सकते हैं, और हम कहते हैं कि हम आपको स्वीकार करते हैं, आप जो है हमारे जीवन के लिए। और प्रभु जी, आज जैसे कि हमने आपके वचन में पढ़ा है कि आप तो वो भोर के चमकीले तारे हैं, और जैसे प्रभु जी हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ ऑडिटोरियम में है या हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जैसे हम अभी समय प्रभु भोज की इन वस्तुओं को लेते हैं, ये हमें आपके बारे में बताते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया है, आपके लहू की सामर्थ के द्वारा जो वाचा आपने हमें दी है। प्रभु, हम में से हर एक के जीवन में आप भोर का तारा बनिए। हम सब के लिए भोर का तारा बनिए प्रभु। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक चीज़ जो कि अंधकार से है वो तोड़ी और नाश की जाए, चाहे वो बीमारी या रोग हो या सताव या परेशानी हो।
आर्थिक रीति से दिवालिया निकलना या फिर आर्थिक समस्याएं, जैसे तैसे जीवन जी रहे हैं और जिस कारण भी ये हो रहा है, आज आप राजदंड हो जाइए, भोर का तारा बनिए जो हमारे जीवन में उदय होगा और अंधकार को निकाल दीजिए पूरी तरह से मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपकी ज्योति में जीवन है और आपके जीवन में ज्योति है और आपकी ज्योति अंधकार दूर करती है। प्रभु यीशु, हमारे लिए भोर का तारा बनिए और जिन्हें ज़िंदगी में नई शुरुआत चाहिए, जिनके लिए कुछ नया होना चाहिए, उस पुराने को खत्म होना होगा, हमारे लिए भोर का तारा हो जाइए इन लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि आप वही तो हैं, भोर का तारा है प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, इसे मेरे स्मरण में किया करो। आइए एक साथ मिलकर हम रोटी खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा लहू है, नई वाचा का लहू, जो बहुतों के लिए उंडेला गया, उनके पापों की क्षमा के लिए। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से हमें धोकर शुद्ध करता है। उसमें हमें छुटकारा मिलता है उसके लहू के द्वारा। हम मेमने के लहू के द्वारा शत्रु पर जयवंत होते हैं और हमारी गवाही के वचनों के द्वारा। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने विजय पाई है। आइए एक साथ इस प्याले में से पीते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप तेजोमय तारे हैं और हम में से हरेक के जीवन में तेजोमय होते हैं, और इसलिए जो कुछ भी अंधकार का है, प्रभु यीशु के नाम में मैं आज्ञा देता हूं कि निकल जाए। जो कुछ भी अंधकार का है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उसे जाने की आज्ञा देता हूं। हर एक रूप जो कि पागलपन का है, उसे जाने की आज्ञा देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक बुरे कामों को हम जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कि यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाए और अंधकार को दूर कर दें। और उसकी ज्योति हम में से हर एक का मार्गदर्शन करे, हमारे जीवन के मार्ग में शांति से ले जाएं, कि शत्रु की हर एक गड़बड़ी वो पूरी तरह से सामर्थहीन होकर गिर जाए और शत्रु की ओर से आने वाली हर एक ध्यान भटकाने वाली बातें सामर्थहीन होकर दूर हो जाएं और आपके हर एक कदम उसकी ज्योति के मार्गदर्शन में हो। यह आपको जीवन और शांति में लेकर जाएं। और हमारे जीवन में नई शुरुआत हो, क्योंकि वही हमारा भोर का तारा है। और नई शुरुआत हो, क्योंकि वो हमारा भोर का तारा है।
और नई शुरुआत हो परिवार में, घरों में, वैवाहिक जीवन में और संबंधों में और करियर में और काम में। और ऐसी शुरुआत होती जाए क्योंकि वो आपका भोर का तारा है। ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। धन्यवाद। संदेश खत्म करने के पहले मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अगर आपने अपने जीवन में प्रभु के किसी अद्भुत काम का अनुभव किया है तो ईमेल के द्वारा आप अपनी गवाही हमें भेजिए testimony@apcwo.org पर और हमें बताइए कि कैसे यीशु आपके भोर के तेजोमय तारे बने हैं। आमेन। अगर आपने प्रभु से अनुभव पाया है तो अवश्य ही हमें बताइए। अद्भुत अनुभव पाया तो वो गवाही हमें ज़रूर बताइए और बड़ी खुशी से हम दूसरों को वो गवाही बताएंगे और अवश्य ही आपका नाम नहीं बताएंगे, व्यक्तिगत जानकारी नहीं देंगे। तो आइए अभी बेनेडिक्शन लेते हैं और फिर उसके बाद एक पुराना गीत गाएंगे। हम वो गीत गाकर यहाँ से डिसमिस होंगे, लेकिन आइए प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हरेक के साथ हो, यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष रहा। अधिक मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें संदेश, सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए कृपया विजिट करें apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।